एक गांव में प्रवचन हो रहा था। महाराज बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है। इस गांव का प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी अवश्य मरेगा। महाराज के वचन सुनकर वहां उपस्थित गांव के सभी लोग रोने लगे। उन्हीं के बीच बैठा रामू जोर जोर से हंसने लगा। महाराज को उस पर बहुत दया आई और पूछा, क्यों हंस रहे हो रामू? अच्छा हुआ महाराज, मैं इस गांव का हूं ही ना। एक लड़की परेशान सी डॉक्टर के पास गई। लड़की, डॉक्टर साहब, मैं गर्मी से बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर, क्या परेशानी है आपको? लड़की, मुझे सिगरेट पीते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। एक कस पीती हूँ, फिर माथे से पसीना पोंछती हूँ। दूसरा कस लेती हूँ तो गर्मी से एक कपड़ा उतार देती हूँ। तीसरा कस लेती हूँ तो फिर एक कपड़ा उतार देती हूँ। डॉक्टर, घबराइए मत, ये लीजिए सिगरेट और आराम से बताइए। वकील ने कटघरे में खड़ी खूबसूरत युवती से पूछा, वकील, परसों रात तुम कहाँ थी? युवती, अपने पड़ोसी के साथ रेस्टोरेंट गई थी। वकील ने फिर पूछा, और कल रात कहाँ थी? युवती, अपने एक दूसरे पड़ोसी के साथ। वकील ने फिर धीरे से पूछा, आपका आज प्लान क्या है? इतने में दूसरा वकील चिल्लाया, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ये सवाल मैंने पहले ही कर लिया है। पत्नी ने अपनी माँ को फ़ोन किया। पत्नी, माँ, मेरा उनसे झगड़ा हो गया है, मैं 3-4 महीने के लिए घर आ रही हूँ, दिल थाम लो। माँ, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा भी उसे भी मिलनी चाहिए। तू वहीं रुक, मैं 5-6 महीने के लिए वहाँ आ रही हूँ। एक बालक जिद पे अड़ गया, बोला कि छपकली खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उनके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर एक छपकली पकड़वाई गई। उसे प्लेट में परोस बालक के सामने रख दिया गया। गुरु बोले, ले खा। बालक मचल गया, बोला, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने छपकली तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बालक फिर गुलाटी मार गया और बोला, आधी खाऊंगा। छपकली के 2 टुकड़े करवाए गए। बालक गुरु से बोला, पहले आप खाओ। गुरु ने आँख, नाक और ना जाने क्या क्या भींच कर किसी तरह आधी छपकली निगली। गुरु के छपकली निगलते ही बालक दहाड़ मार कर रोने लगा और बोला, आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मेरे को खाना था। गुरु ने धोती संभाली और वहाँ से भाग निकले कि अब जरा भी देर यहाँ रुका तो ये दुष्ट दूसरा टुकड़ा भी खिलाकर ही मानेगा। एक आदमी के घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा था। उसने नगर निगम वालों को फ़ोन किया कि मेरे घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, उठवा लें। नगर निगम, वहीं दफना दो। आदमी को गुस्सा तो बहुत आया पर आराम से बोला, जी मैं तो दफन करने लगा था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कुत्ते के बच्चों को बताना भी तो ज़रूरी था कि उनका बाप मर गया है। आखिरी बार मुंह देख लो। एक माँ अपनी सहेली से, ये सोशल नेटवर्क कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया है। पिछले 1 महीने से मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। सहेली, तो इसमें सोशल नेटवर्क का क्या लेना देना है? माँ, अरे कुछ दिन पहले मेले में मेरा बच्चा गुम हो गया था, तो मेरे पति ने सोशल नेटवर्क में मिसिंग लिख कर फ़ोटो अपलोड कर दिया कि ये बच्चा जहाँ मिले मुझे संपर्क करें, और उसके 10 मिनट बाद ही बच्चा मिल गया। सहेली, फिर क्या हुआ? माँ, वो मैसेज अभी तक अलग अलग ग्रुप में घूम रहा है और बच्चा जैसे ही स्कूल के लिए बाहर निकलता है तो कोई ना कोई उसे पकड़कर फिर से घर पर छोड़ जाते हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया।